फिर से एक बार कक्षा 9वीं भूमिति इस विषय को लेकर आपके सामने मैं चौहान सर प्रस्तुत हूँ। बीटी शानी नवीन हिंद हाई स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से सभी 9वीं के विद्यार्थियों का हम स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में और पिछले जो आपको कार्य दिया था उसके अंतर्गत मैंने आपको कहा था कि आपको 8वीं और उसमें जो भूमितीय बातें हैं उसे अपनी कॉपी में नोट करना है, उसे लिख लेना है और मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों ने लिखा होगा। फिर से मैं आपको यही दोहराना चाहता हूं कि आप सभी सुरक्षित हैं। हम सभी आप अपने घरों में इस समय पढ़ाई करने में लगे हुए हैं और अगर नहीं किए तो जरूर करें, क्योंकि ये कठिन समय है और विषय भी कठिन है। हर बात कठिन है और कठिन को आसान बनाने के लिए हमें लगातार अपने आप को उस बात को दूर रखने के लिए प्रयासरत रहना है। जैसे कोरोना से दूर रहना है तो हमें पढ़ाई से नजदीक रहना है। जैसे कोरोना से बचने के लिए हमें अपना बचाव करना, वैसे ही भूमिति में आपको कम अंक लाने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ही टिकेंगे और इसीलिए भूमिति इस विषय को हम पढ़ रहे हैं। फिर से आप सभी लोग दिल से अच्छी तरह से पढ़ें, मेहनत करें, क्योंकि पोर्शन में 2 पार्ट है और ये पहला पार्ट हम ऑलरेडी अब शुरू करने जा रहे हैं। समझेंगे तो कोई कठिनाई आएगी नहीं, परंतु आप घर पे कुछ नहीं करेंगे, एक साथ सब लिखने को बैठेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह सेल्फ स्टडी का सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए मैं ब्लैक बोर्ड के साथ और इस कैमरे के साथ आपको वीडियो के द्वारा सवाल दूंगा। सवाल में कुछ सवाल यहाँ पे सिखाए जाएंगे और कुछ आपने टेक्स्ट बुक में जो फोटो दिए जाएंगे उसके हिसाब से अपनी कॉपी में हल करने हैं। आइए हम फिर से संख्या रेखा की ओर चलते हैं। इस संख्या रेखा में हमने 8वीं में भी सीखा हुआ, पिछली कक्षाओं में भी सीखा है कि बीचों बीच जो बिंदु होता है, जो मध्य बिंदु भी हम कह सकते हैं, जो आरंभ बिंदु भी हम कह सकते हैं, जिसके दाईं और बाईं ओर कुछ नंबर दिए हुए हैं, दाहिनी तरफ धनात्मक, बाईं तरफ ऋणात्मक। इस प्रकार से इन संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये संख्याएं दी हुई है और हर नंबर के लिए जो बिंदु है उसके नाम भी दिए हुए। जैसे ए के जो क्रम है वो 1 है, अर्थात 1 के लिए 1 इसका ए का निर्देशांक होगा, बी का निर्देशांक 2 है, सी का निर्देशांक 3 है। जैसे हम दाहिनी तरफ चल रहे हैं वैसे आंकड़े पूर्णांक बढ़ते जा रहे हैं। हम 0 से बाईं ओर जाएंगे तो पूर्णांक घटते जाएंगे और हर बिंदु का नाम दिया हुआ है। इस प्रकार से अब हम इस सबसे पहले इस जो दिए हुए संख्या रेखा के आधार पर डी का मतलब है दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी का मतलब है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। डी ब्रैकेट में बी कॉमा ई लिखा है, इसका मतलब है बिंदु बी और बिंदु ई के बीच की डी मतलब दूरी। तो अब सबसे पहले आपने बी देखना है, तो यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है और बी का निर्देशांक है 2, तो मैंने लिख दिया बी का निर्देशांक 2। दूसरे नंबर पे ई की, तो ई का निर्देशांक हम देखेंगे कि यहाँ पर ई है, उसका निर्देशांक 5। मैंने इस प्रकार से इसे लिख दिया। अब हमें दूरी ज्ञात करने के लिए हम 2 पद्धति आपको सिखाने जा रहा हूँ कि नियम यह है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। अर्थात बड़ी संख्या है 5, छोटी संख्या है 2, इन दोनों को हम तो बड़ी संख्या, अब यहाँ पे क्रम नहीं है, बी पहले लिखना है, ई पहले, वैसा नहीं है। यहाँ पे दोनों में ढूंढना है कि 5 बड़ा है कि 2, दोनों भी धनात्मक है तो 5 2 से बड़ा है, 5 पहले 2 छोटा, घटाने के बाद आएगा 3। ये जो उत्तर आएगा हमेशा कैसा आता है, धनात्मक आता है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं आएगी। निर्देशांक ऋणात्मक है पर दूरी धनात्मक होती है, अर्थात बी से ई तक की दूरी 3 है। अब देखेंगे हम लोग, आपको चिन्ह के हिसाब से बताऊंगा। बी से शुरू किया हमने, बी से लेके ई तक जाना है, अपने को बी से लेके ई तक जाना है, तो 1 2 3। अर्थात ऐसा भी आप देखेंगे संख्या रेखा के हिसाब से तो भी 3 और हल भी करेंगे तो भी 3, पर हर समय संख्या रेखा दी नहीं रहेगी। कई बार आपको निर्देशांक दिए रहेंगे तो आपको उसके हिसाब से हल करना है। उसी प्रकार से अगर हम
पी और सी को देखेंगे तो देखिए पी का निर्देशांक आपको दिखाई दे रहा है, मैं लिख रहा हूँ पी का निर्देशांक है -4 बराबर, और सी का निर्देशांक है यहाँ पर, सी का निर्देशांक है 3, पी का निर्देशांक -4, सी का निर्देशांक 3। अब आप दोनों की तुलना कीजिए, -4 बड़ा है कि 3? -4 सॉरी 3 बड़ा है, क्योंकि धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक से बड़ी होती है। भले 3 आंकड़ा जरूर है, लेकिन ऋणात्मक होने के कारण इसका मान अपने आप 3 से कम हो गया। तो पहले हम 3 लिखेंगे, फिर आएगा -4, क्योंकि ये ऋणात्मक है इसलिए कोष्टक में आएगा, और ये सूत्र का माइनस आएगा। पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, और बीच में सूत्र। अब हुआ 3 माइनस माइनस प्लस 4 बराबर हो गया 7। तो P से लेके C तक की दूरी 7 है, धनात्मक 7 है। माइनस माइनस प्लस 3 और 4 7। देखिए अब हम इसे संख्या रेखा पर भी गिन के देखेंगे P किधर है। ये देखिए P है, और हमें C मतलब इस तरफ जाना है। ये देखिए P से लेके C तक जाना है। यहाँ तक गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 आया बराबर 7। हल भी किया तो 7, और संख्या रेखा से भी 7। मैं इसलिए इस पद्धति को भी सिखा रहा हूँ क्योंकि आज वाले सवालों में ये नहीं दिया रहेगा, आपको इसके आधार पर ही करना है। अगला प्रकार है K और O। K का निर्देशांक ये यहाँ पर K है, देखिए ये है K का निर्देशांक है -3, तो K के सामने मैंने -3 लिख दिया। O ये यहाँ पर O मौजूद है, O का निर्देशांक है 0। अब बताइए -3 बड़ा है कि 0? बराबर 0 बड़ा है, इसलिए 0 पहले आएगा, -3 बाद में आएगा, जो कि ऋणात्मक इसलिए कोष्टक बीच में घटा अर्थात सूत्र का घटा। माइनस माइनस प्लस 0 जमा 3, और उत्तर अब भी धनात्मक की 3 आया, अर्थात 0 से लेके O से लेके K तक की दूरी। अब देखिए O है ये, और K किधर है? यहाँ पर है, देखिए 1 2 3। और एक सवाल आपको मैं बताता हूँ, और फिर उसके बाद आपको कक्षा कार्य दिया जाएगा। Q और B। Q का निर्देशांक यहाँ पे -5, करेक्ट। B ढूंढिए किधर है? देखिए ये B है, ये B है। B का निर्देशांक है 2, B का निर्देशांक 2 लिख दिया। अब बताइए -5 और 2 में कौन सा बड़ा है? बराबर धनात्मक संख्या बड़ी है, अर्थात 2 बड़ा है, और 5 ऋणात्मक होने के कारण वो छोटा हो गया। माइनस माइनस प्लस, और 2 और 5 मिलाया तो हो गया 7। 2 और 5 मिलाया तो हो गया 7। फिर से देखिए Q, ये आपका Q है, फिर Q से लेके अपने को कहाँ जाना है? B तक। चलिए कि Q से चलेंगे हम लोग, यहाँ से ऐसे चलते हुए ये B पर पहुंच गए। Q से B तक 1 2 3 4 5 6 7, देखिए पूरे 7 करें, अर्थात उत्तर भी आपका 7 आया। इस प्रकार से दूरी ज्ञात करने की संख्या रेखा के आधार पर मैंने ये पद्धति आपको बताई। ऐसा भी आप ज्ञात कर सकते हैं, छोटी कक्षाओं में आपने किया, और हल करने की पद्धति भी हम लोग सीख रहे हैं, जो यहाँ पर हमने इस प्रकार से की। तो इस प्रकार के सवाल अब मैं आपको आगे देने वाला हूँ, या अपने इन सवालों को पहले यहाँ पर आप लोग पॉज लेकर रुकेंगे, और फिर पहले कुछ सवाल करके देखेंगे, और उसके लिए जो आपको पेज दिया जा रहा है उस पर से करना है। मैं अब आगे बढ़ता हूँ दूसरे प्रकार के सवाल की तरफ, और उस दूसरे प्रकार के सवाल के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि A का निर्देशांक और B का निर्देशांक दिया है। A का निर्देशांक दिया है उन्होंने X, और B का निर्देशांक दे दिया उन्होंने Y, और आपसे कहा है कि कुछ नीचे दिए हुए सवालों में से आपको दूरी A से लेके B तक ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर संख्या रेखा दी थी, और संख्या रेखा के नीचे उसके निर्देशांक दिए थे। अब यहाँ पे
बिंदु दे दिए और निर्देशांक एक्स वाई में दिए और एक्स वाई का मान अब यहाँ पर बदल बदल के वो देने जा रहे हैं। देखिए जैसे दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2, एक्स का मान एक बार 6 लीजिए और y का मान दीजिए -2। x का मान 6, y का मान -2। अब यहाँ पे रखना है। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा आपको बड़ा दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे कि सर धनात्मक संख्या तो 6 बड़ा है, तो दूरी AB के लिए हम क्या लिखेंगे? बड़े वाले पद को पहले, छोटे वाले पद को ऋणात्मक पद होने के कारण कोष्टक बाद में, और यहाँ पे फिर से डबल माइनस है अर्थात माइनस माइनस हो गया प्लस और ये मिलके बन गया 8। 6 जमा 2 बराबर 8 अर्थात जब x का मान 6 दिया है, y का मान -2 दिया है, ऐसे अवस्था में दूरी ए भी होगी 8, क्योंकि आपने सीखा है वही सवाल अभी इसे हम लोग कर रहे हैं। और एक सवाल देखेंगे कि दोनों भी ऋणात्मक है। देखिए 5वां सवाल में करता हूं। इसमें x का मान है -3 और y का मान है -6। अब यहाँ पर आपने 7वीं में भी और 8वीं में भी इस प्रकार का जोड़ घटाना सीखा हुआ है। दोबारा इसको आपने नियम सीखने, अभी मैं नियम बाद में बताऊंगा, उसको भी आप लिख लेंगे। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा छोटा है? -3 छोटा है कि -6? -3 नहीं, रॉन्ग। ये -3 आप कहेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -3 ऋणात्मक है। देखिए यहाँ पे -3 पहले आता है और फिर आएगा -6, तो जो पहले आ रहा है वो बड़ा कहलाता है, दाहिनी तरफ आता है वो बड़ा ऋणात्मक में उल्टा हो जाता है -3, ये बड़ा है -6 से। और अब की बात दूरी AB के लिए, अब दूरी AB के लिए क्या कर रहे हैं? बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को बाद में बीच में लगा दिया नियम या सूत्र का माइनस। अब हो गया -3 और यहाँ पे माइनस माइनस +6, दो चिन्ह एक साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उनको मिला दिया, माइनस माइनस प्लस। अब फिर से नियम प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गया 3 और बड़ी संख्या का चिन्ह ये आ गया। अर्थात दूरी AB जब -3 और -6 दिया हो तब हम कहेंगे वो होती है 3। अब आप में से कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर हम पुराने सूत्र जो है वो भूल चुके हैं, हम लोगों को अभी वो नियम याद नहीं है। तो अब हम उस नियम को यहाँ पर मैं कोने में लिख देता हूँ। उस नियम को आपने ध्यान से लिख भी लेना है और समझ भी लेना है, और फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ सवाल करने के लिए रुकना है और फिर वीडियो दोबारा चालू करना है। नियम इस प्रकार से है, प्लस 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 मतलब जोड़ो, माइनस माइनस भी प्लस, अभी भी जोड़ो। जब पहला प्लस है बाद में माइनस है तो माइनस अर्थात घटाओ, फिर माइनस जमा प्लस है तो भी घटाओ। तो देखिए यहाँ पर जब दोनों भी चिन्ह समान है, दोनों भी प्लस है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको जोड़ना पड़ेगा। दोनों भी माइनस है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, तब भी जोड़ेंगे। पहला प्लस है बाद में माइनस है तो क्या करना है? घटाना है। पहला प्लस है बाद में माइनस है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला प्लस था बाद में माइनस था, तो प्लस में से माइनस क्या करेंगे हम लोग? घटाएंगे। पहला माइनस है बाद में प्लस है, पहला माइनस है बाद में प्लस आ रहा है, जैसे पहला माइनस है बाद में प्लस आ रहा है, तो भी माइनस प्लस माइनस अर्थात हमें घटाना है। इसीलिए हमने 6 में से 3 गया 3, बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा हमने लिखना है। तो इस नियम को आपने अपनी नोटबुक में वापस फिर से दोबारा लिख लेना है। और इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने ये बातें ज्ञात की और इसे हम इस्तेमाल भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगा कि अब आपने इसके बाद सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, इन दोनों सवालों को पूरा कर लेना। मैंने पहला किया आप दूसरा करेंगे, मैंने तीसरा किया आप चौथा करेंगे, मैंने 5वां किया आप छठा करेंगे और आगे। ठीक वैसे दूसरे में भी मैंने आपको दूसरा कराया और 5वां कराया,
सेम पद्धति होने के कारण आपको बाकी के दो में जो बाकी के सवाल है वे अपनी कॉपी में कर लेने हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपका पहला और दूसरा सवाल, सवाल नंबर 1 में संख्या रेखा दिए, सवाल नंबर 2 में संख्या रेखा की जगह यहाँ पर निर्देशांक दिए, तब उसे कैसे करना है ये मैंने आपको सिखाया। आप कुछ समय इसे कीजिए और फिर से दोबारा वीडियो चालू कीजिए और उसमें आपको एक नई परिभाषा सीखने को मिलेगी, जो परिभाषा आप आगे भी लिखेंगे, और वो परिभाषा है एक रेखीय बिंदु या अरेखीय बिंदु।